जय गुरुदेव। श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल का देहावसान। अग्रवाल जी को दमे की बीमारी थी। परहेज बिल्कुल नहीं करते थे। वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। सन 1958 के अंत में ज्यादा बीमार पड़े और जनवरी 1959 में शरीर छूट गया। स्वामी जी महाराज ने उनके मरने के पहले एक पत्र श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल खत्री टोला आजमगढ़ को शंभू जी के मार्फत भेजा था। शंभू जी के पत्र में स्वामी जी ने लिखा था कि इस पत्र को त्रिलोकीनाथ के पास जाकर सुना देना, तब दे देना। वे उन दिनों बहुत बीमार थे और मरने के करीब थे। उस समय घर के लोग उनके इर्द गिर्द घेरे रहते थे। वे किसी सत्संगी को न तो उनके घर में जाने देते थे और न हालचाल ही बताते थे। स्वामी जी महाराज का पत्र मरने वाले प्रेमी के नाम। स्वामी जी की आज्ञा थी कि इस पत्र को त्रिलोकीनाथ को सुना देना और तब दे देना। तो शंभू जी, राम समुद्र जी और श्री राम वर्मा उनके घर गए। बाहर से ही सब जितने रिश्तेदार और बिरादरी के लोग थे वे भगाने लगे। तब तक शंभू जी यानी मैं दौड़कर त्रिलोकीनाथ के कमरे में घुस गया और उनके सिराने खड़ा होकर जय गुरुदेव किया और बताया कि स्वामी जी महाराज ने आपके नाम पर यह पत्र भेजा है। फौरन पत्र निकालकर पढ़कर सुनाया और पत्र उन्हें दे दिया। तब तक तो लोग हाथ पकड़कर निकालने लगे। मैं खुद चला आया। भाई राम समुझलाल और श्री राम वर्मा से कहा कि पत्र सुना दिया है और दे दिया है। तब हम लोग वापस चले आए। इसके 3-4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी जी महाराज का वह ऐतिहासिक पत्र। दिनांक 7 जनवरी 1959। प्रिय अजीज त्रिलोकीनाथ, सदा अंतर में मौजूद समझो, एक क्षण भी दया से खाली नहीं है। तुम्हारी याद हमारे दिल पर असर कर रही है। जिसका कोई सहारा नहीं होता उनके लिए गुरु की कृपा काम करती है और गुरु रक्षक होता है। जो दिन आता है उसी दिन गुरु अपना काम करता है। बाकी यह देश कर्म का है, इसमें हमारा सहारा सदा रहता है। तुम विचार करो कि किसी अजनबी आदमी का हाथ नहीं पकड़ा है। तुम्हें इसका पूर्ण ज्ञान और अनुभव अंतर में हो रहा है जिसका साथ किया है। देश परिवर्तनशील है, इसमें देर अबेर सभी को जाना है। इसमें किसी को गम नहीं करना चाहिए। अगर किसी शक्ति के हो तो उसी आधार पर सब प्राणी चलें। अपने जीवन को सुधारने हेतु और भविष्य में आत्मा को ऊंचे लोकों में जाने के लिए जप तप दान क्रिया व्रत करना होता था और यह शुभ अवसर फिर भी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ करता था जो आज सुलभता से प्राप्त होता है। सूरत हमारी है, उसी की रक्षा होनी चाहिए और शरीर काल का इसे किसी न किसी दिन देना होगा। इसका ध्यान न देकर सदा अंतर में चरणों का ध्यान करते रहो। गुरु और चरण तुम्हारे निकट हैं। मैं जल्दी ही कोशिश करता हूं। स्वामी जी महाराज। मुन्नी आ गई, उसे हमारे पास पत्र देते रहना चाहिए। इसमें गाफिली नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी पिताजी के द्वारा सूचना करना चाहिए। स्वामी जी महाराज। आश्रम की जमीन खरीदी गई। सन 1953 कृष्णानगर मथुरा में स्वामी जी महाराज ने आश्रम की जमीन खरीदी। उसका नाम चिरोली संत आश्रम रखा गया। तब कृष्णानगर मोहल्ला नया नया बस रहा था। वहां छप्पर वगैरह डालकर कुछ दीवार वगैरह बनाकर सन 1953 का भंडारा वहीं हुआ। प्रथम 4 भंडारे चिरोली ग्राम में हुए थे। दादा गुरु महाराज की समाधि भी बनी तथा हाता भी बन गया। सेठ कन्हैया लाल को अपने काम में लाभ होता गया
तो उन्होंने अपना मकान कृष्णा नगर में बनाया और पूरा परिवार साथ रहने लगे। बाद में सेठ कन्हैया लाल मदनानी सेठ हो गए। फिर उन्होंने इलाहाबाद में अपने सब लोगों को साथ रहने के लिए लूकरगंज में 12 बंगलियां बनवाया और परिवार के सब लोगों को लेकर वहीं साथ रहने लगे। अब हर वर्ष भंडारा कृष्णा नगर में ही होने लगा और आश्रम भी धीरे धीरे बनकर खड़ा हो गया। नया आश्रम और नाम योग साधना मंदिर। संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी और गुरु महाराज ने समझ लिया कि बड़ी जमीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अतः नई जमीन खरीदने तथा उसके लिए रुपयों की व्यवस्था सोचने लगे। अक्सर कार से दूर दूर निकल जाते और जमीन की खोज करते। कुछ समय बाद नेशनल हाईवे पर समझ में आया कि इसी के अगल बगल जमीन खरीदना ठीक होगा। सत्संगियों ने भी जमीन खरीदने में योगदान दिया। जमीन खरीदी जाने लगी। पहले थोड़ी सी जमीन ली गई, फिर धीरे धीरे अब इतनी जमीन हो गई है। अब भी जमीन खरीदने का काम जारी है। तब दादा गुरुजी की समाधि के रूप में नाम योग साधना मंदिर की भी नींव पड़ी और अब मंदिर तैयार है। सन 1968 से वार्षिक भंडारा नाम योग साधना मंदिर, जय गुरुदेव मंदिर, जय गुरुदेव योग स्थली पर होने लगा, जो अब तक चल रहा है। चिरोली ग्राम की भूमि। दादा गुरुजी जिस चिरोली ग्राम में रहते थे और जहां उन्होंने विश्राम किया, वहां की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। लेकिन किसी स्थान पर जब महात्मा विराजमान रहते हैं और अपने प्रेमियों को आदेश ऐसा दे जाए कि यह भूमि पवित्र नहीं है, लेकिन महात्मा का शब्द वहां लगा हुआ है, अतः वह भूमि शब्द लगे हुए के कारण पवित्र नहीं है। एक महात्मा आजमगढ़ आए। सन 1956 की जुलाई में आजमगढ़ में राधा स्वामी मत के एक महात्मा आए। उनके लड़के प्लानिंग ऑफिस में काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ बाबा जय गुरुदेव के मानने वाले बहुत लोग रहते हैं, तो उनका विचार इन मानने वालों को अपनी ओर खींचने का हुआ। उन्होंने पहले अपनी बातों को सुनाकर कहा कि मैं तुरंत भंवर गुफा तक पहुंचा देता हूं, कोई विशेष साधना भी नहीं करनी पड़ती। अतः एक वकील साहब दामोदर दास तथा उनके कुबड़ मुहर्रिर, जो स्वामी जी से उपदेश ले चुके थे और साधना भी करते थे, वे आकर्षित हुए और उनके यहाँ नित्य जाने लगे। उनकी देखा देखी और लोग भी जाने लगे। कोई उनके यहाँ जाने की बात हम लोगों को नहीं बतलाता था। महात्मा ने एक दिन में कहा कि कुबड़ मुहर्रिर को पूर्ण गति को पहुंचा दिया और अब वह खुद प्रवचन कर सकते हैं। एक दिन बृहस्पति के सत्संग में खत्री टोला में मैंने लोगों से कहा कि इतवार के सत्संग के बाद हम भी उनके पास चलेंगे। तब 15-20 लोग कहने लगे कि हम लोग भी वहां जाते हैं। अब यह बात फैल गई कि वह मास्टर भी इतवार को उनके यहाँ जाएंगे। महात्मा जी ने सुना तो सोचने लगे कि तब तो काफी लोग आ ही जाएंगे। अब इतवार के दिन की इंतजारी होने लगी। सवेरे के सत्संग के बाद मैं, भाई राम समुद्र जी तथा अन्य बहुत लोग चलने को तैयार हुए। काफी लोग पहले से ही वहां वकील साहब के घर पर, जहां वे महात्मा जी थे, पहुंच गए थे। हम लोग पहुंचे तो महात्मा जी एक कुर्सी पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। 4-6 कुर्सियां और रखी थी। जमीन पर दरी बिछी थी। काफी लोग पहुंच गए थे। महात्मा जी तथा अन्य लोग बस मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे, सबकी नजर बस मेरी ओर लगी थी। हम लोग महात्मा जी को प्रणाम करके दरी पर बैठ गए। कुछ देर बाद महात्मा जी ने मुझसे पूछा कि आत्मा का स्थान कहाँ है। मैंने कहा, महाराज, हम गृहस्थ आश्रम के जीव क्या जाने, हम तो आपसे सुनने के लिए आए हैं।
उन्होंने अपने पैर के तलवे पर हाथ मारते हुए कहा, आत्मा का स्थान यहाँ है, आत्मा का स्थान यहाँ है। फिर और कुछ पूछा तो फिर मैंने कहा कि महाराज, मैं तो आपसे कुछ सुनने के लिए आया हूँ। तब सब लोग चुप बैठे रहे। फिर मैंने कहा, महाराज सत्संग होगा या फिर हम लोग जाएं? उन्होंने कहा, सत्संग होगा। बैठक में प्रबंध हुआ। महात्मा जी का आसन ऊंचा नहीं था, एक चदरा जमीन पर दरी के ऊपर बिछा दिया गया था। उस चादर के ऊपर महात्मा जी तथा कोबड़ मुहर्रिर बैठे। महात्मा जी ने कहा, मैं क्या सत्संग सुनाऊंगा, मैंने इन्हें पूर्ण गति को पहुंचा दिया है, अब यही सत्संग सुनाएंगे। तब सार वचन की वाणी पर कोबड़ मुहर्रिर अर्थ करने लगे। मैं उस वचन पर सत्संग स्वामी जी महाराज से सुन चुका था, अतः उनके अर्थ अथवा अनर्थ को सुनकर मुस्कुराने लगा। सबकी नजर हर समय मुझ पर ही लगी रही। लोग देख रहे थे कि मास्टर मुस्कुरा रहा है। फिर महात्मा जी ने एक पत्रिका से पढ़कर कुछ सुनाया। सत्संग खत्म हुआ। महात्मा जी ने पूछा, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। मैंने हाथ उठाया तो उन्होंने पूछा, क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा, महाराज जिस पत्रिका से आपने पढ़कर सुनाया है वह कौन सी पत्रिका है? वे बड़े क्रोध में हो गए, बोले, रिसाला व्यास गद्दी वालों का है। और क्या है? और मुझे कुछ अनबन कहने लगे। मैंने कहा, महाराज आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने कोई खराब बात तो कहा नहीं। बात खत्म हुई। अब प्रसाद बंटना शुरू हुआ जो हलवे का था। पहले चद्दर से आड़ करके महात्मा जी और कोबड़ जी को थाल दिया गया। वे चद्दर की आड़ में क्या किए यह तो कुछ दिखाई न दिया। थोड़ी देर में चद्दर हटाया गया और प्रसाद वितरण होने लगा। हमें भी मिला। सब लोग तो प्रसाद खा लिए, पर मैं हाथ में लिए रहा। पास में बैठे एक बच्चे को देना चाहा, पर वह लिया नहीं। मैं उसकी पिड़िया बनाता, फिर गोल लड्डू और उसे लिए बैठा रहा। लोगों की नजर मेरे ही ऊपर थी कि मास्टर क्या करता है। कार्यक्रम खत्म हुआ, सब लोग चले दिए। हम लोग भी चल दिए, पर उनके आदमियों की नजर मेरे ऊपर लगी रही। मैं सड़क पर पहुंचकर एक बंसवार थी, उसी में प्रसाद की पिड़िया को फेंक दिया। फौरन महात्मा जी को खबर पहुंचा दी गई कि मास्टर ने प्रसाद नहीं खाया, उसे बंसवार में फेंक दिया। महात्मा जी बहुत क्रोध में हो गए, मुझे काफी अनबन कहा और फिर कहा कि मैं उस मास्टर को साफ देता हूं कि उसके बदन भर में फूट फूट कर फोड़े निकलेंगे और वह 1 हफ्ते में मर जाएगा। वहां बैठे वकील रघुनाथ प्रसाद अष्ठाना, जो स्वामी जी महाराज के सत्संगी थे, अच्छे विचार के थे, कहा कि महात्मा जी, मास्टर साहब को आपने इतनी बातें कही, ये अच्छा नहीं है। वे भले इंसान हैं। खैर, लोग वापस आए तो सत्संगियों में बात हुई और रघुनाथ प्रसाद वकील ने कहा कि श्राप वाली बात मास्टर साहब को न पता चलने पाए, नहीं तो वे हदस कर बीमार पड़ जाएंगे। बात फैलते फैलते डॉक्टर रामलगन जी को पता चली, फिर मुझे पता चल गया। तो मैंने कहा कि डर कर हदसने की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैं सच्चे गुरु का शिष्य हूं तो इस हफ्ते भर में यदि फोड़ियां होने वाली भी होगी तो वह भी नहीं होगी, और 1 हफ्ते में मरने की बात क्या, मैं ऐसे ही 1 हफ्ते के बाद भी रहूंगा। यह बात भी महात्मा जी के पास पहुंच गई। 6ठे दिन महात्मा जी का लड़का गबन में नौकरी से निकाला गया और 7वें दिन महात्मा जी का एक शिष्य जो जेल का सिपाही था, उससे उनकी किसी बात पर झगड़ा हो गया और उस सिपाही ने महात्मा जी की पिटाई भी कर दी। 8वें दिन महात्मा जी और उनका लड़का दोनों आजमगढ़ छोड़कर चले गए। मैं तो वैसे ही ठीक ठाक रहा। कुंवर जी का भी पता न लगा। जब सत्संगी फिर अपने ठिकाने पर आ गए, यह भी गुरु महाराज की अपार दया थी जिसे सबने महसूस किया।
पाइप वाले मोहन सिंह का हाल। यह उन दिनों की बात है जब सत्संग डॉक्टर शाही के यहाँ सदर अस्पताल में होता था। तब सदर अस्पताल यहाँ एलवल में था। सत्संग के बाद प्रसाद बांटने का काम भाई मोहन सिंह पाइप वाले करते थे। बड़ा अच्छा माहौल था, लगभग 100 लोग सत्संग में आ जाते थे। एक दिन किसी ने मस्खरी में कह दिया कि ये प्रसाद बांटते समय अपने आदमियों को पहचान कर ज्यादा प्रसाद देते हैं और हम लोगों को कम कम प्रसाद देते हैं। यद्यपि ऐसी बात नहीं थी, केवल मस्खरी में किसी ने कह दिया था। पर मोहन सिंह को बात लग गई तो लग गई। वे उस दिन के बाद से प्रसाद बांटना तो बंद ही कर दिया, सत्संग में आना भी बंद कर दिया। उनकी दुकान पर जाकर तथा उनके घर पर भी जाकर कितना समझाया गया कि यह तो मजाक में किसी ने कह दिया था, पर वे न माने तो न माने। यह घटना सन 1957 की है। सत्संग का विरोध। जब आजमगढ़ में सत्संग बढ़ने लगा तो सत्संग का विरोध करने वाले खड़े हो गए। एक साप्ताहिक अखबार छापने वाले शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे। वे राष्ट्रदूत नाम का साप्ताहिक अखबार छापते थे। उनका ध्येय रुपया कमाना था, इसलिए वे कभी किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ छाप देते थे और उस अधिकारी से संपर्क साधते थे तो वह उन्हें कुछ रुपया देता था। तब वे दूसरे अंक में उसके पक्ष में छाप दिया करते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने स्वामी जी महाराज के खिलाफ भी खूब गंदी गंदी बातें विरोध की छापी, तो शहर भर में लोग स्वामी जी और सत्संग के विरोधी हो गए। इतना विरोध हुआ कि इतवार और बृहस्पति के सत्संग में सत्संगी जब जाते थे तो उन पर गंदी फब्तियां कसना तो मामूली बात थी। कंकड़ भी फेंके जाते थे। तब कोतवाली में दरखास्त देकर पुलिस एस्कॉर्ट लिया गया था, जो इतवार को खत्री टोला के सत्संगियों को पांडे बाजार तक पहुंचाते थे और बृहस्पति को पांडे बाजार के लोगों को खत्री टोला पहुंचाते थे। स्वामी जी महाराज टेप रिकॉर्डर ले आए और अपने कमरे में पर्दे की आड़ में रख दिया। तब शीतला प्रसाद त्रिपाठी को अपने पास बुलवाया। वे तो खुश हुए कि अब रुपया मिलेगा। स्वामी जी महाराज के पास कमरे में आए और अपने छापने की गलती की खूब माफी मांगे और कहा कि न जानकारी में गलती हो गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं छापेंगे। उन्हें तो रुपया चाहिए था, सो रुपया तो मिला नहीं। फिर अगले अंक में और बहुत सी गंदी गंदी बातें छापे कि जब मैं कमरे में गया तो बाबा जी 1 फुट मोटे गद्दे पर विराजमान थे और उनके पलंग के चारों ओर 100 लड़कियां सेवा में लगी थी, आदि आदि। अब तो शहर में और खूब विरोध हुआ तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि नगर के मानिंद लोगों को टेप रिकॉर्डर ले जाकर सुनाओ। तो पंडित चंद्रदत्त त्रिपाठी वैद तथा कई मानिंद लोगों को शीतला प्रसाद त्रिपाठी की आवाज में क्षमा मांगते और सब करते सुनाया गया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लोग सुनकर उसे ही फटकारने लगे। बात हवा में फैल गई। सभी लोगों को पता चल गया कि वहां तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बहुत माफी मांगी थी। तब धीरे धीरे विरोध कम होने लगा। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि नगरवासी समझदार हैं, वे कम से कम अपनी लड़कियों को बदनाम करने से बचाएं कि उनकी ही लड़कियां और परिवार के लोग सत्संग में आते हैं। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। नगर में विरोध कुछ कम हुआ तो स्वामी जी महाराज ने श्री अंबिका सिंह एडवोकेट के मकान में पुरानी कोतवाली मोहल्ले में सत्संग किया और फिर सत्संगियों को आदेश दिया कि सब पुरुष एक लाइन बनाकर तथा महिलाएं एक लाइन बनाकर शहर में फेरी करेंगे। स्वामी जी महाराज कहे कि आगे आगे वे चलेंगे, पुरुष लोग एक साथ बोलेंगे सीता सीता राम बोलो और महिलाएं सब एक साथ बोलेंगी राधे राधे श्याम बोलो। जब फेरी नगर में निकली और तेज आवाज में लोगों को सुनाई दी,
सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। तो लोग घरों दुकानों से बाहर निकलकर फेरी का दृश्य देखने लगे। बड़ा मनोरम दृश्य था। स्वामी जी महाराज आगे आगे चल रहे थे। तिराहे चौराहे पर रुककर कुछ शब्द सुनाते थे। चौक पर पहुंचकर स्वामी जी महाराज ने तेज आवाज में कहा, अरे अग्रवालों, तुम लोग धर्म के रक्षक हो। तुम्हारे घर में पूर्ण सात्विक वातावरण रहता है, पर तुम्हारे बच्चे बाहर जाकर होटलों में शराब पीते हैं और मांस खाते हैं। तुम इनका ख्याल रखो। इतने पर तो नगर में अग्रवाल लोग उबल पड़े। कहा कि बाबा जी ने हमारे बच्चों को कैसे ऐसा कह दिया। बाबा जी के पास चला जाए और उनसे प्रश्न किया जाए। उन लोगों ने अपनी मीटिंग की। जय गुरुदेव।